नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी कंपनी मैथ्स के अंदर। और अभी हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 फॉर क्लास 12 एंड आवर यूनिट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, ठीक है, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, ठीक है ना। फिर उसने रिलेशन की अपनी को जो कंडीशन है वो दे दी है यहाँ पर कि L1 L2 कोई ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो चीजें अपने को गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर दिया गया है अपने को कि L जो है वो कोई सेट ऑफ ऑल लाइंस है, ठीक है, इन ए प्लेन। मीन्स लाइंस होंगी वहां पर L1 L2 L3 कुछ भी हो सकती है, उन सबकी सबकी रिप्रेजेंटेशन हमने L सेट से करा दी, ये चीज गिवन है अपने को। एंड एक रिलेशन गिवन है जिसके सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी अपने को। वो क्या गिवन है कि L1 L2, ठीक है ना, L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है भाई। ये अपने को सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी रिलेशन की। अपने को प्रूव करके बताना है कि ये जो रिलेशन है यहां पर ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, दोनों ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, एंड सिमेट्रिक जो है वो है, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। ओके, तो जब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो दोस्तों ए पार्ट के अंदर में रिफ्लेक्सिव के लिए अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अगर यहां पर फॉलो हो रही होगी तो वो कुछ यूं बन जाएगी बात, क्या कि L1 कोमा L1 कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा, होना चाहिए मतलब, ठीक है ना। एंड सच दैट L1 जो है अपना वहां पर वो बिलोंग कर रहा होगा किससे, सेट L से बिलोंग कर रही है, तो ये चीज ठीक है ना। और जो अपना L1 ये जो है इसको दोबारा से लिख देते हैं, ये जो मतलब कि अपने पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ये तो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ठीक है ना। एंड जो L1 अपनी जो एलिमेंट है फर्स्ट या सेकंड दोनों सेम ही होगी रिफ्लेक्सिव केस में, तो वो बिलोंग करेगी अपनी जो गिवन सेट है, तो L सेट गिवन है नंबर ऑफ लाइन से अपनी, तो वो L से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, L1। तो आप लोग मुझे देखकर बताओ, आप खुद भी सोच सकते हो, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, ठीक है ना, तभी जाकर रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे पता है कि मान लो अपन देखो एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई L1 लाइन है, ठीक है। तो क्या ये L1 लाइन क्या खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है कभी भी? इसका मतलब तो यही है अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो कि L1 ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है ना, अपने पास एलिमेंट्स है और ये इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 होना चाहिए इस हिसाब से, तो बट L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है ना, हो ही नहीं सकती ये चीज, तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है ना, ये चीज पॉसिबल है नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है यार। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि हेयर L1 जो ऑर्डर्ड पेयर है ना ये बिलोंग नहीं करेगा यार रिलेशन से, इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अपन लिख सकते हैं कि एनी लाइन कांट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है ना। अपने ऊपर कोई भी एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती कभी भी, किसी दूसरी लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर होगी, देयरफॉर ये अपन ने देख लिया कि ये एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसलिए दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है भाई। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब अपन और कंडीशंस को देख लेते हैं, लाइक सिमेट्रिक देख लेते हैं।
फॉर सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं भाई। तो रिफ्लेक्सिव के केस में तो आइडेंटिटी वाला पार्ट क्योंकि अपन यूज कर रहे थे तो सेम ही एलिमेंट लेते हैं दोनों, फर्स्ट कंपोनेंट भी और सेकंड कंपोनेंट भी। लेकिन सिमेट्रिक के अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट लेते हैं ना हम, तो यहां पर अपन लिख देंगे क्या कि हेयर मान लो L1 और L2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर होना क्या चाहिए फिर साथ ही L2 और L1 जो है ना वो भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। क्या ये बात हो रही है? चेक कर लेते हैं। मान लो ये कोई L1 लाइन है, दिस इज सम L1 लाइन, ठीक है ना, और ये कोई अपनी L2 लाइन है। तो ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। यहां से देखो क्या रिजल्ट में कंक्लूड कर सकता हूं कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, एंड मैं ये भी बोल सकता हूं कि L2 जो है वो परपेंडिकुलर है भाई L1 के। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L1 के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना। सो यहां से ये चीज ओके है, इसलिए मैं बोल दूंगा क्या भाई, हेयर आई कैन से कि L1 L2 जो है, ठीक है ना। तो ये चीज तो अपन ने बताई थी, ठीक है, कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिक। कैसे हुआ सिमेट्रिक पता तो है ना आपको, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। L सेट ऑफ लाइंस थी, ठीक है ना, तो L1 L2 दो लाइंस अपन ने कंसीडर की एग्जांपल के तौर पे, और दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब देख लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव के केस में दो लाइन से तो बात बनेगी नहीं, ठीक है ना, तो वहां पर अपन एग्जांपल के लिए 3 लाइंस को कंसीडर करेंगे और फिर देखते हैं कैसे कुछ मैटर अपना बनता है फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का देख रहे हैं अपन केस, ठीक है ना। तो यहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली बात तो 3 एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे हम। सो L1 L2 वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है भाई। साथ ही एंड L2 L3 ये भी यहां पर रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। और जब ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहेंगे तो वहां पर फिर कंडीशन कुछ ये बन जानी चाहिए कि L1 और L3 ये भी रिलेशन से बिलोंग यहां पर करना चाहिए। अगर ये बात हो रही है तो फिर अपने पास ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अपन चेक कर लेते हैं। तो एक बार अपन एक वो एग्जांपल कंसीडर करते हैं दोस्तों, लाइक ऐसा, ये कोई L1 लाइन है, ठीक है, दिस इज सम L2 लाइन, और ये मैंने एक L3 लाइन कंसीडर कर ली यहां पर, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि इन तीनों के बीच के अंदर देखो ना, यहां पर ये 90 है, L2 और L1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड L2 एंड L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्या ये वाली चीज पॉसिबल हो जाएगी यहां से? तो देख लेते हैं अपन। हेयर इस एग्जांपल से, ठीक है ना, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, ठीक है, ये बात तो ट्रू है, ठीक है। एंड L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है, ओके। लेकिन क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? मतलब कि ये वाली चीज क्या है, बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। L1 जो है वो तो देखो पैरेलल है, इनफैक्ट इट इज पैरेलल, ठीक है ना, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। सो इसीलिए मैं बोल सकता हूं, सो ये दोनों कंडीशन तो ठीक है, L1, L3 जो है ना वो रिलेशन से बिलोंग भाई नहीं कर रहा। अब ये पार्ट क्योंकि रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सो नॉट
ट्रांजिटिव। तो अपने को यही प्रूव करना था क्या, कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है, इट इज नीदर ट्रांजिटिव एंड नो रिफ्लेक्सिव। अपन ने प्रूव कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चंस वीडियो।